माफ कीजिएगा। तो भगवान जो है वो सभी चीजों के स्रोत है। तो जब भगवान अर्जुना को भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो विश्व रूप में सभी ब्रह्मांडों को दिखाया भगवान ने, है ना। उसमें सारे पाताल अताल सभी जो नीचे के लोग हैं और सारे ऊपर जो स्वर्ग लोग हैं, सब लोग एक स्थान पे अर्जुन को भगवान ने दिखाया। और उसमें सारे जो जीवात्मा है, सारे लिविंग एंटिटीज, सारे प्लैनेट्स, हर एक का दर्शन एक ही स्थान पे अर्जुन ने देखा। वो इतना भयावह रूप था कि अर्जुन भगवान के उस रूप को देख के डर गया और उसने कहा, भगवान आप अपने मूल स्वरूप जो 2 पांव वाले, जो द्विभुजा 2 हाथ वाले जो रूप है, प्लीज आप उसमें वापस आइए, क्योंकि इस रूप को देख करके मुझे बड़ा भय हो रहा है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान जब महाविष्णु एक श्वास छोड़ते हैं तो उनके रोमकूप से, उनके एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। एक एक ब्रह्मांड, आप सोचिए कि एक ब्रह्मांड जो होता है वो कितना विशाल होगा, उसके अंदर कितने सारे ग्रह हैं, कितने सारे प्लैनेट्स, कितना कितना कुछ है। और भगवान के एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। और जब भगवान श्वास को वापस खींचते हैं तो वो सारे ब्रह्मांड वापस भगवान के शरीर में जाते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि कृष्ण जो है ऐसे महाविष्णु के स्रोत है। वो महाविष्णु के बारे में कहा गया है वो कृष्ण के अंश हैं। तो सोचिए वो महाविष्णु कृष्ण के अंश है, जिनके एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। तो आप सोच सकते हैं भगवान कृष्ण की क्या स्थिति होगी। तो इस विषय में एक बार क्या हुआ सॉरी इस विषय में एक बार ब्रह्मा जी जो है वो द्वारका गए थे भगवान कृष्ण से मिलने। तो कृष्ण के जो द्वारपाल थे उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, वो आकर कहे आपको किन से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण जाके कह दो कि मैं आया हूँ, ब्रह्मा आए। तो वो जाके कहे कृष्ण से कि भगवान ब्रह्मा जी आए हैं। तो कृष्ण ने पूछा अपने द्वारपालों को कि जाके पूछो कौन से ब्रह्मा आए। तो ये लोग जो है ये लोग आकर के पूछने लगे आप कौन से ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा जी चकित हो गए, बोले कौन से ब्रह्मा, अरे और भी कोई ब्रह्मा है क्या, मैं एक ही तो ब्रह्मा हूँ, जाओ कह दो मैं आया हूँ, मैं ब्रह्मा आया हूँ। तो ये लोग जाकर के जब बोले तो कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और भगवान ने फिर कहा ओके जाओ उनको बुलाओ। तो ब्रह्मा जी जो है वो अंदर आए और ब्रह्मा जी जब आए तो भगवान कृष्ण ने कहा आओ आओ ब्रह्मा जी क्या काम है बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए आपने ये क्यों पूछा कौन से ब्रह्मा आए। तो भगवान फिर से थोड़ा मुस्कुराए और उनके मुस्कुराते ही जो है असंख्य ब्रह्मा वहाँ प्रकट हो गए। तो ये जो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी थे उनका केवल 4 मुख था। बाकी जो और ब्रह्मा लोग आए, किसी का 10 मुंह था, किसी का 100, किसी का 1000, किसी का 1,00,000 मुंह था, 1,00,000 चेहरा था। और सब जो ब्रह्मा है वो एक साथ भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे थे। उतने ही शिवा, उतने ही इंद्रा, सभी देवता लोग जो हैं वो सब लोग एक साथ वहां पर आकर के भगवान को प्रणाम कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी देख करके जो है ये चकित हो गए और ब्रह्मा जी सोचने लगे अरे मेरी तो क्या हैसियत है यहाँ पर। और वो भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करने लगे, बोले भगवान मुझे माफ़ कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आपकी क्या पोजीशन, आपका क्या स्थिति है। तो ये लीला चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वो तो सबसे छोटा ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है और कृष्णा उन सभी ब्रह्मांडों के स्रोत है। इसीलिए कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुआ है, सब कुछ जो भी हम देखते हैं संसार में वो भगवान कृष्ण से प्रकट हुआ है, इसलिए वो परम भगवान है। और ये बात जो है भगवान स्वयं गीता में भी कहते हैं, 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत का स्रोत हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही उद्गत हुआ है, सब कुछ मुझसे ही निकला है। इति मत्वा, जो व्यक्ति इन बातों को भलीभांति जान जाता है वो भजन्ते माम, वो मेरा भजन करता है। कैसे भजन करता है? बुधा भाव समन्विता, अपनी बुद्धि से और अपनी भावनाओं से भगवान का वो भजन करता है। जो व्यक्ति ये जान गया कि भगवान कृष्ण सभी चीजों के स्रोत हैं, सब कुछ भगवान से आया है, वो व्यक्ति भगवान को अपनी बुद्धि से और अपनी भावनाओं से भगवान का भजन करता है।
तो इसीलिए यदि हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, वी हैव टू वर्शिप कृष्णा। हमें भगवान का भजन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, अपनी बुद्धि लगा करके और अपनी भावनाओं से उनकी सेवा करना चाहिए। तो इसीलिए ये पहला पॉइंट है कि भगवान सोर्स, क्योंकि कृष्णा सभी चीज़ों के स्रोत हैं, इसलिए वो परम भगवान है। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट जो है, गॉड शुड बी सुप्रीम कंट्रोलर। तो जैसा हमने देखा था ईश्वर परम कृष्णा। पहला चीज है भगवान सभी चीजों के स्रोत है। दूसरी चीज है भगवान सभी चीजों के नियंता है। तो जब हम नियंता की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो हम इस संसार में कोई भी चीज जो चलती हुई या होते हुए देख रहे हैं उसके पीछे प्रकृति कारण है। अभी भगवान खुद गीता में कहते हैं 9वें अध्याय में, मया दक्षिणा प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानिना कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेना प्रकृति। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे प्रकृति जो दुर्गा देवी है वो भगवान से आज्ञा मांग रही है कि भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या सेवा करनी है आपकी। और भगवान जो है जब ग्लैंस करते हैं, जब ये क्रिएशन होता है, जब सृष्टि निर्मित होती है, तो उस समय सभी चीजें प्रकट होकर के बन जाती है। जैसे सारी जो ये अपने पंच तत्व, धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये सारी चीजें बन के रेडी रहती है, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं करती है। जैसे मान लीजिए मशीन रेडी है सब कुछ बन के, लेकिन वो चलायमान नहीं है, उसको आप चालू नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है, भगवान ग्लैंस मारते हैं। भगवान ग्लैंस मतलब अपने आंख से देखते हैं, सऐच्छता। जब भगवान अपनी दृष्टिकोण प्रकृति पर डालते हैं तो जैसी भगवान की दृष्टि प्रकृति पर पड़ती है, सारी चीजें अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं। सभी चीजें जो हैं चलायमान हो जाती है। फिर जीवात्मा जो है उनको शरीर मिलना शुरू हो जाता है। ये प्रकृति में सारे जो सूर्य उदय होना शुरू हो जाता है, वर्षा होने लग जाती है। सारी चीजें जो प्रकृति में होनी जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो जाती है भगवान के एक दृष्टिकोण मात्र से। तो इसीलिए मया अध्यक्षेना प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। सूयते स चराचरम। जब तक भगवान का कोई, अगर भगवान की वो ग्लैंस नहीं पड़ेगा, भगवान की वो दृष्टि को नहीं पड़ती है प्रकृति पर, वो कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। इसलिए प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए भगवान जो है सुप्रीम कंट्रोल है। सब चीजों को यहाँ पर जो है दुर्गा देवी संभालती है, माया देवी जिसको हम कहते हैं। सब पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हो रही हैं उनको माया देवी संभालती है, लेकिन माया देवी भी स्वयं भगवान के अधीन होकर के कार्य करती है। तो इसीलिए अभी और भी हमें जाना पड़ेगा कैसे भगवान प्रकृति को अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक लीला बताता हूँ भगवान की। तो जब महाभारत में जयद्रथ जो था उसने अभिमन्यु की हत्या की थी, तो जो चक्रव्यूह रचा गया था वो जयद्रथ ने ही उसका प्लानिंग किया था। तो अर्जुन को जब पता चला कि जयद्रथ ने मेरे पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के पीछे जयद्रथ का हाथ है, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, कल के युद्ध में यदि मैं जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं सूर्य अस्त तक यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि में प्रवेश करके अपना प्राण त्याग दूंगा। तो अभी अर्जुन ने तो ये प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन भगवान को बड़ा टेंशन हो गया। भगवान सोचे अरे इसने ऐसा प्रतिज्ञा ले लिया, अभी मैं क्या करूंगा। तो भगवान जो है अपने शिविर के बाहर में रात को जो है वो टहल रहे थे, उनको बहुत चिंता हो गई थी। और वो टहलते टहलते क्या हुआ कि वो उन्होंने दारुका जो उनका सारथी है उनको बुलाया और कहा, दारुका कल तुम मेरे सारे अस्त्र को तैयार रखना, यदि कल शाम तक अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं पूरा महाभारत खत्म कर दूंगा, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा कल, लेकिन मेरे भक्त तो कुछ नहीं हो सकता। तो दारुका ने कहा जो आपकी आज्ञा। तो कल भगवान सब रेडी होके युद्ध में गए थे। उस दिन जो घमासान युद्ध अर्जुन ने किया है, क्योंकि जो कौरव पक्ष के लोग थे वो लोग का एक ही इंटेंशन था, एक ही गोल था, जयद्रथ को बचाओ। इसलिए सारी सेना लगी जयद्रथ को बचाने में। जयद्रथ को सबसे लास्ट में रखा और सारी सेनाओं ने उसके सामने एक घेरा बना लिया था। तो अर्जुन जो है कई किलोमीटर तक पूरा रथ को लेकर के भगाया जोरदार, सभी लोग को मारते मारते इतना तेज भागा, इतना उसने रथ को दौड़ाया कि उसके घोड़े एक समय पर जाकर के बेहोश हो गए, गिर गए, पस्त हो गए पूरा जाकर के। भगवान उतर करके वहीं से पानी उत्पन्न कराए और घोड़ों को पानी पिला के उनको होश में लाया। और इधर अर्जुन फाइटिंग कर रहे हैं, अर्जुन जो है युद्ध कर रहे हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब अंतिम समय तक पहुंचे तो अर्जुन जो है वो जयद्रथ को तक नहीं पहुंच पाया और सूर्यास्त हो गया।
तब जयद्रथ जो है बाहर निकल के आया और जयद्रथ नाचने लगा। बोला, अर्जुन अब प्रतिज्ञा का समय आ गया है, बताओ कैसे मैं तुम्हें आग लगाऊं और कैसे प्रवेश करोगे अग्नि में। तो अर्जुन तो अपना माथा पकड़ के बैठ गया, बोला मैं क्या करूं, भगवान की ओर देखने लग गया। तो भगवान ने कहा इन सभी से, कौरवों से, कि क्या शर्त रखी गई थी कि सूर्य अस्त होने तक, बोले अभी ऊपर देखो। तो भगवान ने सूर्य को इशारा किया, वापस निकल जाओ बाहर, और सूर्य जो है वो वापस आ गया और तब तक अस्त हुआ नहीं था। और फिर भगवान ने अर्जुन से कहा जयद्रथ को मारो अभी, और फिर अर्जुन ने तीर से मार के उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो देखिए यहाँ प्रकृति भगवान के कंट्रोल में है। प्रकृति जो है, प्रकृति का नियम से भी अगर सूर्य अस्त भी हो गया तो भी भगवान उसको वापस ला सकते हैं, इतनी शक्ति उनमें। वो तो छोड़ो, भगवान जब सांदीपनि मुनि के यहाँ शिक्षा लेने गए थे, तो जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो सांदीपनि मुनि ने कहा कि उनकी पत्नी ने कहा कि देखो ये तो परम भगवान है और ये जो है कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आप जो है इनसे मेरे पुत्र को वापस मांग लो। मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई थी, वो यही समुद्र में उन लोग किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई थी, किसी राक्षस ने उसको खा लिया। भगवान ने कहा जो आ गया गुरुदेव। तो भगवान यमलोक गए, यमलोक में जाकर के उन्होंने शंख बजाया, ऐसा शंख बजाया पूरा यम पूरी हिलने लग गया। यमराज स्वयं आगे भगवान चरणों में गिरे, बोले भगवान क्या आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा मेरे गुरु के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उसको वापस जीवित करो। और वापस जीवित उसको स्व शरीर ला करके अपने गुरु के सामने खड़ा कर दिया। तो जो व्यक्ति एक मरे हुए व्यक्ति को वापस जिंदा कर सकते हैं, तो वो तो पूरे प्रकृति का जो नियम है उसके ही वो विरुद्ध जा सकते हैं भगवान। तो भगवान इसीलिए कुछ भी कार्य कर सकते हैं। शास्त्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में मृत्यु दंड भी लिखा हुआ है तो भगवान उसको टाल सकते हैं, इतनी शक्ति है उनके अंदर। इसलिए जो लोग भक्ति करते हैं वो लोग एस्ट्रोलॉजी या ज़्यादा जो है ये ग्रह नक्षत्र पे उतना उनको विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके हाथों की जो लकीर होती है वो भगवान तय करते हैं। भक्त लोग जब भगवान को शरणागत हो जाते हैं तो उनके जीवन, वो अपने जीवन जो है भगवान के हाथ में सौंप देते हैं। अब भगवान तय करते हैं इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए वो प्रकृति के नियम से हट जाते हैं। इवन यमराज का भी ये इंस्ट्रक्शन है, यमराज का भी आदेश है अपने यमदूतों को कि तुम जिस किसी भी के गले में कंठी माला देखो, जिस किसी के भी माथे पर तिलक देखो, और अगर कोई भक्त है तो वहां तुम्हारा जुडिक्शन नहीं है, वहां तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, वहां भूल से मत जाओ। भगवान के भक्तों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार केवल पापी लोगों पर है, जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण जो है वो सुप्रीम कंट्रोलर है, वो परम नियंता है, इसीलिए वो परम भगवान है। तो पहले मैंने को बताया कि भगवान सभी चीज के स्रोत है, सुप्रीम नेक्स्ट है, सुप्रीम कंट्रोलर है, नियंता है। अब तीसरा, भगवान सभी चीज के मालिक है, सुप्रीम प्रोपराइटर है ना। तो जैसे हम कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई घर खरीदते हैं तो प्रोपराइटर का नाम आता है ना, हम असाइन करते हैं अगर आपने कुछ घर या कुछ प्रॉपर्टी ली होगी। उसी प्रकार भगवान सभी चीज़ के प्रोपराइटर है, हर एक वस्तु के भगवान मालिक है। भगवद गीता में इसकी स्पष्टीकरण करते हुए भगवान एक सुंदर श्लोक कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों और सभी तपस्या का फल का भोक्ता मैं हूं। सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोकों का महेश्वर हूं, महेश मतलब मालिक हूं मैं। तो ये हम एक लीला से भगवान समझ सकते हैं। ये वामन देव की सुंदर लीला जब भगवान करते हैं तो बलि महाराज असुर कुल में जन्म लिए थे, तो उन्होंने सभी देवताओं पर जो है आक्रमण करके पूरे स्वर्ग को छीन लिया था। तो उस समय जो है ये लोग बहुत शक्तिशाली हो गए थे, बलि महाराज और उनके सारे जो असुर के जो लोग हैं। तो देवता लोग जो हैं वो पूरा त्राही करने लगे और अपनी माँ के पास गए कि हम क्या इसका उपाय करें। तो उनकी माँ जो है वो है अदिति। तो अदिति ने कश्यप मुनि से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने एक संतान को जन्म दिया जिनका नाम पड़ा वामन देव। तो या कथा लंबी है, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये वामन देव जो है, वामन मतलब छोटा शरीर, वामन देव। तो ये वामन देव जब प्रकट हुए, इनका दिव्य शरीर था, इनके शरीर से बहुत आभा निकल रही थी और हर एक देवताओं ने इनको एक एक गिफ्ट दिया। जैसे आप देखोगे इनके हाथ में कमंडलू है, वो एक देवता ने गिफ्ट दिया, एक छाता है वो उनको गिफ्ट दिया,
तो ऐसे करके हर एक देवताओं ने कुछ कुछ गिफ्ट दिया। और ये वामन देव जो है ये बलि महाराज के द्वार पर गए भीख मांगने के लिए। भिक्षाम देहि, छोटा सा बालक है, सुंदर नेत्र वाले, सुंदर इनके कमंडलू, सुंदर कान के कुंडल, सुंदर, इतना सुंदर बालक कोई भी देख के मोहित हो जाए। और ये बलि महाराज के दरवाजे के बाहर जाकर के ये कहने लगा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बलि महाराज आए, बोले अरे ब्राह्मण देवता क्या चाहिए आपको? तो वामन देव ने कहा मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप केवल 3 पग जमीन दे दो अपने। आपका तो इतना बड़ा साम्राज्य है, आप तो दैत्यराज हो और आपने तो पूरे स्वर्ग पृथ्वी लोक सब पर आपने विजय प्राप्त कर लिया है, मुझे केवल 3 पग जमीन दे दो। तो फिर वामन देव ने कहा कि वामन देव ने सब मांगा। बलि महाराज ने कहा केवल 3 पग मांग रहे हो? अरे तुम तो एक राजा के पास आकर के थोड़ा केवल जैसे चावल के दाना मांगते तुम वैसा भीख मांग रहे हो, या तुम इतना केवल इतना मांग रहे हो मुझसे? अरे मैं राजा हूँ, मैं दैत्यराज हूँ, मैं बलि महाराज हूँ, तुम जो चाहो मैं तुम्हें इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें चाहो तो तुम्हें एक ग्रह का राजा बना सकता हूँ, तुम्हें सुंदर कन्या दे सकता हूँ, वो जो चाहिए मांगो मुझसे। तो उस समय वामन देव कहते हैं नहीं नहीं राजा, जिस व्यक्ति के अपने मन पर नियंत्रण नहीं है तो उसको 3 पग तो क्या, अगर पूरा ब्रह्मांड ही दे दिया जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा, मुझे तो आप केवल 3 पग ही दो। अभी बलि महाराज के जो गुरु है शुक्राचार्य, उनको पता चल गया था कि अरे ये तो भगवान विष्णु आ रहे हैं और ये विष्णु की कोई चाल है, ये हमको ठगने वाले हैं। और वो शुक्राचार्य थे, वो उन्होंने बलि महाराज से कहा अरे इनके छलावे मत आओ, प्रॉमिस मत करो। लेकिन बलि महाराज ने कहा कि नहीं, ये तो ब्राह्मण देवता है और मैं तो इनको प्रॉमिस कर चुका हूँ कि जो भी ये मांगेंगे मैं उनको दूंगा, और अब तो मैं इसको दूंगा ही। तब बलि महाराज ने जो है उन्हें कहा जो आपके आगे ब्राह्मण देवता, आपको जितना पग आपको नापना है आप नापिए 3 पग और ले लीजिए। फिर वामन देव ने अपना शरीर एक्सपैंड किया, इतना विशाल रूप धारण कर लिया वामन देव ने कि एक पग जब उठाया तो एक पग में पूरा ब्रह्मांड का अपर प्लैनेटरी सिस्टम, पूरा ऊपर का जो लोक है सबको कवर कर लिया। तो जब वामन देव अपना पांव ऊपर कर रहे थे तो परव्योम, जो ये धरती आकाश का जो सबसे लास्ट लेयर है उसको फाड़ करके जो है वो चले गए कारण दक्षाए सागर में, कारण सागर में। और वही जब वो जल वामन देव का जब वो पाँव के छू करके वो जो जल था वो गंगा के रूप में नीचे उतरा, फिर वही जल। और एक पग में जो है पूरे नीचे के लोग जो है वो पूरा जो है बलि वामन देव ने वो नाप लिया। अब वामन देव ने कहा बलि महाराज बताओ तीसरा पग कहाँ रखूँ, तुम्हारा तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ तो मैंने ले लिया, ये तो समझ गए तो भगवान विष्णु है। तब बलि महाराज ने उसमें कहा भगवान मैं जानता हूँ ये आपकी लीला है, लेकिन अभी भी मेरा शरीर तो मेरा है, ये जो मेरा शरीर जो आप ही की कृपा से मुझे मिला है ये भी मेरा है, मैं अपना शरीर आपको दान देता हूँ, और अब ये तीसरा पग मेरे सिर पर रखो। तो जब बलि महाराज ने ऐसा किया, इसको कहते हैं आत्मनिवेदनम, इसलिए बलि महाराज आत्मनिवेदनम के आचार्य हैं। कैसे फुल सरेंडर करना है भगवान को, पूर्ण शरणागति कैसे करनी है वो सिखाते हैं बलि महाराज। और भगवान वामन देव इतना खुश हुए बलि महाराज से ये पूर्ण शरणागति के वजह से कि उन्होंने कहा बलि महाराज मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी ये शरणागति देख करके। तो बलि महाराज ने कहा भगवान मुझे यही वर दो कि कभी भी आप मेरे आंखों के सामने से ओझल नहीं हो, मैं सदैव आपका दर्शन करता रहूं। तो भगवान वामन देव ने बलि महाराज को सुतल लोक का राजा बनाया और भगवान खुद द्वारपाल बन गए। भगवान खुद बलि महाराज के गेट के आगे खड़े रह के द्वारपाल बन गए, इतना तक कि लक्ष्मी को आना पड़ा वैकुंठ छोड़ करके। लक्ष्मी जी जो है वो बहुत चिंतित हो गई कि अरे मेरे स्वामी तो चले गए, अभी वापस ही नहीं आ रहे हैं। तो वो आ करके बलि महाराज की पूजा करती है और रिक्वेस्ट करती है, बलि महाराज को राखी बांधती है। इसलिए आप देखोगे दैत्यराज की पूजा होती है, दिवाली के बाद एक दिन आता है 2-3 दिन बाद जहाँ पर दैत्यराज बलि की पूजा होती है। वो लक्ष्मी जी पूजा करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे पति को छोड़ दो, प्लीज़ मेरे पति को जो है आप अलाउ करो कि जो है वो वापस वैकुंठ आ जाए। और इसीलिए वे पूजा के चलते ही बलि महाराज आज्ञा अलाउ करते हैं वामन देव को वापस वैकुंठ जाने के लिए। तो ये लीला में भगवान दर्शा रहे हैं कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, एवरीथिंग बिलोंग्स टू लॉर्ड विष्णु। तो ये मत सोचिए कि किसी पेपर पर हमारा नाम है या कोई हमने गवर्नमेंट
क्योंकि कोई प्रॉपर्टी पर हमारा नाम है तो वो हमारी हो गई है, नहीं। एक बात याद रखिए, इस संसार में ना हम कुछ लेके आए हैं ना हम कुछ लेके जाएंगे। हमारे आने से पहले भी वो ज़मीन थी, अभी कुछ समय के लिए हम लोग हैं 50-60 साल के लिए, और उसके बाद हम चले जाएंगे तभी भी वो रहेगी। तो इसलिए जो लोग फॉल्सली क्लेम करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मूर्खता वाली बातें हैं, ये मूर्खतापन वाली बातें। एक्चुअली कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ एक समय में छीन लिया जाएगा। या तो हम छोड़ देंगे इन चीज़ों को, या वो हमें छोड़ देगी, कोई दोनों में से एक चीज़ तो होना ही है। इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा कि भगवान ही सुप्रीम प्रोप्राइटर है, वो सभी चीज़ों के मालिक है। और सही बुद्धिमानी का काम यही होगा कि भगवान तेरा तुझको अर्पण, जो उनका चीज़ है उनको ही दे करके उनकी सेवा में लग जाए, यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी। तो इसीलिए कृष्णा इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर, वो सभी चीज़ के मालिक है। एक और लीला इसमें आती है, भगवान जब मथुरा में प्रवेश कर रहे थे, कंस को मारने जब भगवान मथुरा जा रहे थे वृंदावन से, तो भगवान के सामने एक वॉशरमैन, एक धोबी आया, और भगवान ने उस धोबी से कहा कि देखो मेरे ये ग्वाल बाल जो मेरे मित्र लोग आए हैं, और तुम मुझे कुछ वस्त्र दे दो। मेरे ये, हम तो यहाँ के गेस्ट हैं, हम तो यहाँ के गेस्ट हैं, तो आप हमें कुछ जो है कुछ इस पर दान दे दो हमें, ये कपड़े। तो वो धोबी थोड़ा अक्कड़ में बोला, अरे नहीं, ये सारे कपड़े कंस महाराज के लिए हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनके से खाली उसके गले में खाली उसको टच किया, और उसका गला जो है धड़ से अलग हो गया। वही भगवान जब थोड़ा दूर आगे जाते हैं तो एक फूल वाले से मिलते हैं। एक फूल वाला फूल की माला बना रहा था, और भगवान को देखते ही, कृष्ण बलराम को देखते ही जो है वो फूल माला जाकर के कृष्ण बलराम के गले में पहना देता है, और सारे जो उनके ग्वाल बाल जो मित्र होते हैं, सखा होते हैं, उन सबको फूल माला से सजा देता है। भगवान इतना खुश होते हैं, भगवान को आशीर्वाद देते हैं कि ये पूरे जिंदगी भर जब तक तुम जीवित हो संसार में, तुम्हें कभी दरिद्रता नहीं आएगी, तुम पूर्ण ऐश्वर्य को का आनंद लोगे, और ये शरीर छोड़ने के बाद तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे, केवल इतनी सी सेवा के लिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुब्जा, वो जो कुब्जा जो है चंदन लेके जा रही होती है, कंस के लिए चंदन बनाई होती है, जैसे ही भगवान को देखती है कृष्ण बलराम को चंदन लगा देती है उनके शरीर में। केवल चंदन लगाने से भगवान इतना खुश होते हैं कि उस कुब्जा का जो कुबड़ है उसको, इसको थोड़ी पकड़ करके उसको ऊपर उठाते हैं और एक सुंदर स्त्री में उसको परिवर्तित कर देते हैं। अब बोलते हैं तुम्हारी जो भी इच्छा मैं तुम्हें उसको पूर्ण करूंगा। तो यही है, जो भी वस्तु हमारे पास अभी भगवान की योजना से आई है, उसको अगर हम कृष्ण की सेवा में लगा दें तो भगवान हमें उसके बदले में जो देंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शास्त्र उदाहरण है इसका, शास्त्र इसका उदाहरण है, अनेक उदाहरण ऐसा भक्तों का है जहाँ पर उन्होंने अपना जो भी वस्तु उनके पास थी, जैसे बलि महाराज के पास जब कुछ नहीं बचा, अपना शरीर बचा तो दान दे दिया, उस फूल वाले ने फूल दान दे दिया भगवान को, वो कुब्जा ने थोड़ा चंदन लगा दिया। ऐसे जिन किसी ने के पास भी जो वस्तु है वो अगर भगवान को देते हैं तो भगवान उसके बदले में हमें कई करोड़ गुना वापस देंगे। तो इसलिए कृष्णा सभी चीज़ों के मालिक हैं, इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर। ये हम जानेंगे तो हम जो है भगवान को हम समझ पाएंगे ठीक से। और फिर सुप्रीम एंजॉयर, अगर कोई क्लेम करता है कि मैं भगवान हूँ तो ही शुड बी सुप्रीम एंजॉयर। सब चीज़ों, अगर वो सब चीज़ के मालिक है तो सब चीज़ों का भोक्ता भी वही होने चाहिए, है ना। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अहम भी सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानाति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। कहते हैं मैं सभी यज्ञों का, सब सर्व यज्ञानां भोक्ता हूँ, मतलब इस संसार में जितने भी यज्ञ चल रहे हैं या कोई भी कार्य हो रहा है उसका एंजॉयर मैं हूँ, भोक्ता मैं हूँ, और मैं ही मालिक हूँ। प्रभुरेव च न तु माम अभिजानाति, जो इस बात को नहीं जानता है, तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते, वो वास्तव में तत्व को नहीं समझ सकता और उसका पतन हो जाएगा। ये भगवान कह रहे हैं उस व्यक्ति का पतन हो जाएगा जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझता कि मैं सभी चीज़ों का भोक्ता हूँ। और भगवान ने ये जो रासलीला का जो लीला करके दिखाया है, इस पे भगवान अपने परम भोक्ता, परम आनंद, जो उनके आनंद का जो विषय वस्तु है उसका अपना एक लीला दर्शाई है। लेकिन भगवान रासलीला से पहले गोवर्धन लीला भी प्रकट किए। तो इस संसार में लोग रासलीला को ऐसा समझते हैं कि भगवान करे तो हम भी कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक बार कह रहे थे
कि भगवान की रासलीला से पहले गोवर्धन लीला करके दिखाओ। तो ये गोवर्धन लीला भगवान क्यों किए? भगवान दिखाने के लिए किए कि मैं सब चीज़ का भोक्ता हूँ। तो देखिए आप, ये लोग जो व्रजवासी थे, ये लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे। ये लोग सोच रहे थे कि इंद्र की जो इंद्र जो है हमें सब कुछ सप्लाई करते हैं, इंद्र क्योंकि वर्षा देते हैं, तो वही जो है सभी जो हमारे खाद्य पदार्थ सब वो उनसे ही आता है, तो उनकी पूजा करें हम। लेकिन भगवान ने क्या कहा उन लोगों से? नहीं, तुम गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन ही तुम्हारे ग्वाल बालों को, तुम्हारे सारे गायों को वो संरक्षण देते हैं और वहीं से तुम्हें सारी चीज़ प्राप्त होती है। तो इंद्र की पूजा को रुकवा दिया भगवान ने, और इससे कुपित होकर के इंद्र ने इतनी घंघोर वर्षा करी, इतनी घंघोर वर्षा करी और पूरे वृंदावन को डुबाने का प्रयास किया। लेकिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात अपने एक छोटी उंगली पर उठा करके ये इंद्र के सारे घमंड को तोड़ दिया। वहाँ भगवान ने दिखाया कि इंद्र, तुम व्यर्थ में ये अभिमान मत करो कि तुम हर चीज़ के मालिक हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भोगता हूँ, मैं उसका स्वामी हूँ। ये चीज़ इंद्र ने भगवान ने को दिखाया और इंद्र का अभिमान को तोड़ा। और यहाँ पर ही भगवान दर्शाते हैं कि और भगवान ने संरक्षणा दी और उसके बाद भगवान ने रासलीला वाली लीला की है। तो भगवान ऐसा नहीं है, ही सुप्रीम प्रोटेक्टर ऑल्सो। तो क्योंकि उन्होंने सबको संरक्षणा दी है, इसीलिए वो चाहे कितनी ही स्त्रियां हों, भगवान सबको संरक्षणा दे सकते हैं, है ना। तो हमारे वैदिक सभ्यता में पहले अनेक स्त्रियों से विवाह करने का जो रिवाज था वो क्यों था? क्योंकि उन सब को एक राजा जो है वो प्रोटेक्शन दे सकता था, उनको सुरक्षा प्रदान कर सकता था, इसीलिए अनेक विवाह कर सकता था एक राजा। लेकिन जो जिनमें क्षमता नहीं है, तो बाद में जो है इस नियम को खंडित कर दिया गया। लेकिन भगवान तो सभी के स्वामी हैं, तो भगवान के साथ कुछ गोपियां क्या, कई हजार करोड़ गोपियां भी अगर भगवान के साथ नृत्य करी तो उसमें हर्जी क्या है? क्योंकि ये सब अल्टीमेटली भगवान के ही तो अंश है ना, ये भगवान की अंश है। तो अगर ये भगवान के साथ नृत्य कर रही है और ये भगवान को सुख प्रदान कर रही है, तो इसमें हमें क्या हटना चाहिए? इसलिए भगवान जो है परम भोक्ता है, सभी चीज़ों के भोक्ता है, और इसीलिए वो परम भगवान है। कृष्णा जो है वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कृष्ण के चेहरे पर कोई दुख आ जाए, ये संभव नहीं है। तो एक बार एक भक्त बता रहे थे, जिस प्रकार सूर्य कभी अंधकार नहीं देख सकता, अगर सूर्य जो है वो कभी भी अंधकार नहीं देख सकता, वो कहीं पर भी जाएगा सूर्य तो उसका तेज इतना ज़्यादा है कि वो कभी भी अंधकार को नहीं देख सकता। उसी प्रकार कृष्ण कभी दुख नहीं देख सकते, कृष्ण कभी कोई शोक नहीं देख सकते। हालांकि अपनी लीला में दर्शाते हैं, लेकिन भगवान को कभी कोई शोक नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान परम आनंद है, आनंद की घन है भगवान। अरे जो उनका नाम मात्र लेने से, जो उनके लीला मात्र सुनने से, जो उनके संपर्क में आने से इतना आनंद को प्राप्त कर सकता है, तो भगवान क्या खुद कभी निरानंद हो सकते हैं? वो सच्चिदानंद विग्रह है, परम आनंद के स्रोत है कृष्ण। इसीलिए भगवान जो है उनकी आनंद में कोई खलन नहीं डाल सकता, इसलिए वो परम आनंदमय है। और यदि हम उनके आनंद में सहभागी बन जाएंगे तो हम भी वो आनंद को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए हमें भगवान का कॉम्पिटिटर नहीं बनना है, हमें ये नहीं दिखाना है कि हम भी आनंद कर सकते हैं भगवान। अरे आपका परिवार है, आपके माता पिता, आपके स्त्रियां हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके बच्चे हैं, तो हमारा भी अपना है, मेरे भी गर्लफ्रेंड है, मेरे भी माता पिता, मेरे भी बच्चे, मेरा भी परिवार है। आप भी आनंद करो तो मैं भी आनंद करूंगा, मुझे आपकी कोई दरकार नहीं है। नहीं, ये कॉम्पिटिशन हो गया। हमें भगवान के साथ कोऑपरेटर बनना है। कोऑपरेटर मतलब हमें भगवान के आनंद में सहयोग देना है, और जब हम भगवान के आनंद में उनको सहयोग देते हैं तो वो जो आनंद भगवान एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमें भी रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे अगर आप एक मिरर के सामने जाते हो, अगर आप एक शीशे के सामने जा करके अपने चेहरे को सुंदर बनाओगे तो शीशा में भी वो झलकेगा। उसी प्रकार हम भी भगवान के रिफ्लेक्शन है, तो अगर हम भगवान को सुंदर बनाएंगे तो हम खुद सुंदर दिखेंगे। इसीलिए अपनी सुंदरता पे ज़्यादा ध्यान न दिया जाए तो भी चलेगा, लेकिन हमें भगवान कैसे सुंदर दिखे, भगवान को कैसे सजाना है, वो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, यदि आप मंदिरों में भगवान के विग्रहों को सजाते हो, उनकी सेवा अच्छे से करते हो, तो भगवान जब सुंदर दिखेंगे, भगवान खुश होंगे, तो आपको भी वो खुशी, आपको भी वो आनंद की अनुभूति होगी, आपको भी वो चीज़ महसूस होगा। इसलिए भगवान जो है परम भोक्ता है, ये चीज़ हमें जानना होगा। और भगवान जब परम भोक्ता है
तो भगवान परम मित्र भी हैं। इसलिए वो जो श्लोक मैंने आपको बताया था, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कौन व्यक्ति परम शांति को प्राप्त कर सकता है? जब वह तीन बातों को जान जाता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि भगवान कृष्ण सभी चीजों के भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के महेश्वर स्वामी है। और सुहृदम सर्वभूतानाम, हर एक प्राणी के सबसे घनिष्ठ मित्र है भगवान, सबसे घनिष्ठ मित्र है भगवान। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी प्राणी, हर एक जीव जंतु के भगवान शुभ चिंतक है, उनके सुहृद है, उनके बेस्ट फ्रेंड है। और भगवान ने अपनी जो मित्रता का एक ज्वलंत उदाहरण देते हुए सुदामा की जो लीला करके दिखाई है। तो आप देखिए, सुदामा गरीब ब्राह्मण, ये इसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और इसकी पत्नी इसको कहती है कि अरे आपके जो मित्र है वो तो द्वारकाधीश है, वो तो राजा हैं, जाओ उनके पास कुछ मांगने के लिए। लेकिन ये सुदामा सोचने लगा कि अरे मैं क्या मांगूं मेरे मित्र से जा करके, और ये तो मित्रता के बस एक रिश्ते को निभाने के लिए कुछ चूड़ा लेके चला गया उस समय, और एक पोटली में चूड़ा लेके गया। और ये सोचा भी नहीं था कि भगवान ऐसा रिसेप्शन देंगे। और जब द्वारपाल पे पहुंचा, जब गेट पे पहुंचा, तो ये इसको बहुत भय हो रहा था, इसको डर लग रहा था कि पता नहीं भगवान क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कौन ऐसा मित्र आ गया और ये ऐसा मेरी गरीब फटीचर हालत को देख करके क्या भगवान रिएक्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही भगवान को मालूम पड़ा कि अरे ये तो मेरा मित्र आ गया है, ऐसा दौड़ के भागे। भागवतम वर्णन है कि भगवान को सुध-बुध नहीं था कि मतलब उनका अंग वस्त्र गिर रहा है, कोई उनको कहाँ दौड़ रहे, कैसे दौड़ रहे, उनको कुछ सुध-बुध नहीं है, और बस भाग रहे सुदामा बोल करके। सारे अंग रक्षक जो थे, सारे उनके बॉडीगार्ड जो गार्ड लोग सब थे, वो डर गए, बोले क्या हो गया ये भगवान को। और भगवान भागे और सुदामा को जो है रथ में पूरे द्वारका से बैठा करके अंदर लाए, और सीधा आकर के रुक्मिणी जो अपना पर्सनल बेड है, जो रुक्मिणी का जो महल है, वो उनकी पटरानी है रुक्मिणी, उनके बेड में जाके डायरेक्ट बैठा दिया भगवान ने। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, डायरेक्ट रुक्मिणी के महल में जाकर के जो उनका मेन बेड है, स्लीपिंग बेड, उसमें जाके बैठा दिया। और भगवान चरण धोने लगे सुदामा का जल से। तो कुछ तो जल उनका पाँव धो रहा है और कुछ भगवान के आंसू उनका पाँव धो रहे थे। और सारी जो रानियां हैं, सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवती, ये सब लोग हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, कौन आ गया ये ऐसा ब्राह्मण, कौन है आ गया ये ऐसा। और भगवान सबको बोले ये लाओ वो लाओ, इनके लिए सारा वस्तु वहाँ ला दिया, सारे चीज़ें एक से एक जो पकवान मेवा सब। ऐसा रिसेप्शन, ऐसा ग्रैंड रिसेप्शन भगवान ने दिया सुदामा को, शायद ही इतिहास में किसी ने ऐसा दिया होगा। और फिर भगवान जो है, आपने सुनी होगी लीला, कैसे उससे अपने बचपन की बातें करते हैं, अपनी मित्रता की बातें करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं सुदामा से कि सुदामा तुम मेरे लिए कुछ तो गिफ्ट जरूर लाए होगे, बताओ क्या भेजा है मेरे लिए भाभी ने, तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए क्या भेजा है बताओ। तो सुदामा को इतना संकोच हो रहा था कि मैं कैसे दूँ ये इतना मामूली सा जो मैं तोहफा लाया हूँ मेरे मित्र के लिए, खाली कुछ चूड़ा, मैं कैसे इसको दूँ। लेकिन वो सुदामा छुपा रहा था, और भगवान ने उसके छीन लिया, उसके बाहाँ से ये पोटली को छीन लिया, और भगवान खाने लगे। वो कच्चा था, चिप्ड राइस कच्चा था, वो पका हुआ भी नहीं था, वो तो कच्चा था। भगवान उसको खाने लगे। तो एक मुट्ठी खाया तो उन्होंने सुदामा को पूरा ऊपर के 3 लोग दे दिए, मन ही मन में दान दे दिया सुदामा को। फिर एक खाया तो और लोग, नीचे के सारे लोग दे दिए सुदामा को। तीसरा खाने ही वाले थे कि रुक्मिणी ने हाथ रोक लिया, बोला भगवान सब खुद ही खा जाओगे क्या, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे क्या। कि रुक्मिणी को भय था कि भगवान अभी इतने अपने भाव में है, महाभाव में है, कि वो अपने आप को भी दान में दे देंगे सुदामा को। और अगर अपने आप को भगवान दान में दे दिए तो फिर हमको भी दान में जाना पड़ेगा, तो हमको फिर इनका सेविका बनना पड़ेगा। तो इस भय से रुक्मिणी ने रोक लिया, भगवान इतने भाव में आ गए थे। तो एक्चुअली यही है, भगवान जो है वो हमारे सबसे घनिष्ठ मित्र हैं। हम इस दुनिया में मित्र बनाने का प्रयास करते हैं, हम सोचते हैं ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, लेकिन अंत में होता क्या है, या तो हमें वो धोखा दे देता है, या तो हमें छोड़ के चला जाता है, और उनकी क्षमता भी नहीं है। आप एक बात जरा सोचिए, इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति की क्षमता नहीं है जो हमें पूर्णतः संतुष्ट कर सके। भगवान ही केवल एक ऐसे पुरुष हैं जो हर एक प्राणी को
एक ही समय में पूर्णतः संतुष्ट कर सकते हैं। भगवान को छोड़ करके ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमें पूर्णतः संतुष्ट कर सके और हर एक व्यक्ति को एक बार में संतुष्ट कर सके। मान लीजिए आपके 10 मित्र हैं और 10 में से 4 का आज एक ही दिन बर्थडे है, तो कहाँ का जाओगे आप? कभी कभी हम इस चिंता पड़ जाता है, अरे किसको बुलाएं किसको नहीं बुलाएं, किसके यहाँ जाएं किसके यहाँ नहीं जाएं, बड़ा हम दुविधा में फंस जाते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान को एक ही समय में एक टाइम में 2 व्यक्तियों ने बुलाया था, एक का नाम था श्रुतदेव, एक का नाम था बहुलास्वर। तो ये जो बहुलास्वर था ये राजा था, ये बहुत धनी था। तो जब भगवान जाते हैं उसके घर में, एक साथ भगवान क्या करते हैं, अपने आप को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। डिवाइड मतलब 2 रूप लेते हैं और एक रूप जाता है भगवान का सेम रूप ही है, जाता है बहुलास्वर के पास, एक जाता है श्रुतदेव के पास। तो जब बहुलास्वर के पास जाता है तो बहुलास्वर जो है भगवान का पूरा रेड कारपेट वेलकम करता है, मेवा के साथ, गाने बजाने के साथ, पूरा कई प्रकार के व्यंजनों के साथ बहुत सुंदर स्वागत करता है, फूल का माला हार वर्ष स्वागत करता है। तो भगवान बहुत खुश होते देख करके कि वाह बहुलास्वर तूने क्या मेरा स्वागत किया है। वही भगवान जब श्रुतदेव के यहाँ जाते हैं तो श्रुतदेव बेचारा गरीब ब्राह्मण, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसका खाली एक उत्तरी था। वो उत्तरी को लेकर के जो है ऐसे घुमा घुमा के जो है डांस करता है, भगवान को देख करके घुमा घुमा के डांस करता है और भगवान का स्वागत करता है। तो जब भगवान उसको देखते हैं श्रुतदेव को, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान दोनों सिचुएशन में उतना ही समान खुश होते हैं। दोनों ही सिचुएशन में सेम खुशी भगवान को मिलती है कि इधर श्रुतदेव के यहाँ भी और बहुलास्वर के यहाँ भी। ये मत सोचिए कि भगवान जो है इसके मेवा से खुश हो गए और इससे खुश नहीं हुए, नहीं, भगवान भक्ति का आस्वादन करते हैं, है ना। वो दुर्योधन ने जो भगवान को 56 भोग का आडंबर दिखाया था, भगवान को कैप्चर करने के लिए प्रयास किया था, वही भगवान दुर्योधन का मेवा को छोड़ करके गए थे किसके यहाँ, विदुरानी के घर में। विदुरानी के घर में वो केला का छिलका खिला रही थी भगवान को और भगवान इतने प्रेम से खा रहे थे केला का छिलका को। विदुरानी जो है विदुर की पत्नी इतने भाव में आ गई थी कि वो भूल ही गई कि मैं भगवान को क्या खिला रही हूँ। तो केला का जो पल्प है उसको तो फेंक रही है और छिलका खिला रही है भगवान को, और भगवान इतने आनंद से खा रहे हैं उसको कि 4-5 केला खा गए होंगे भगवान केला का छिलका। और इधर जो विदुर आया, विदुर बोला अरे क्या कर रही है मूर्ख। तो भगवान ने कहा शांत रहो, कुछ मत बोलो, ये जो केले के छिलके में जो आनंद है वो दुर्योधन के 56 भोग में आनंद नहीं है। वो क्यों? क्योंकि भगवान भक्ति का आस्वादन करते हैं। यो मां भक्त्या परीक्षति, अगर कोई भक्ति से भगवान को कुछ अर्पण करता है भगवान वो चीज आस्वादन करते हैं। अरे भगवान तो जो व्यक्ति कुछ नहीं भी करता उनके लिए उनका भी जीवन पालन कर रहे हैं, है कि नहीं है। आज भगवान परमात्मा के रूप में हर एक के जीवन में, एक प्राणी के हृदय में बैठे हुए हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो एक चींटी क्यों ना हो, हर एक प्राणी के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। देखिए हमारे जन्म में कोई मित्र बनता है तो हमारे साथ केवल कुछ ही साल तक रह सकता है। भगवान ऐसे नहीं है। परमात्मा के रूप में भगवान हर एक के हृदय में, हर जो योनि में वो जाएगा भगवान उसके साथ जाते हैं परमात्मा के रूप में, और भगवान इंतजार करते हैं कब ये मेरे पास वापस लौटेगा। और जिस दिन वो टर्न करता है भगवान के ओर, तब भगवान जो है वो इतना खुश होते हैं। आप और एक चित्र में देखिए भगवान कैसे अपने ग्वाल बाल सखा से मिल रहे हैं। तो श्रील सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत करके एक ग्रंथ है, उसमें बताते हैं कैसे जब एक भक्त भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करके भगवत धाम जाता है तो भगवान उसका कैसे स्वागत करते हैं। तो उसमें गोप कुमार की कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है और बहुत ही सुंदर रोमांचक कथा है। उस कथा में आता है कि कैसे वो गोप कुमार सभी लोगों का दर्शन करते करते जब अंत में गोलोक वृंदावन पहुंचता है तो वो भगवान का दर्शन करता है। और जब गोलोक वृंदावन पहुंचता है तो वो देखता है अरे ये वृंदावन तो मुझे जो भौम में वृंदावन है उसी जैसा लग रहा है। और फिर वो उस समय क्या होता है, भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ शाम को ये चारा जो गायों को चरा करके वापस लौट रहे थे। तो उस गोप कुमार की नज़र भगवान में पड़ती है और भगवान की नज़र गोप कुमार में पड़ती है। और जैसे ही भगवान इस गोप कुमार को देखते हैं और भगवान तुरंत मधुमंगल को बोलते हैं मधुमंगल आ गया, वो वापस आ गया मेरे धाम में। और भगवान भागते सब कुछ छोड़ करके, उस एक जो जीवात्मा आज भगवत धाम पहुंचा है वो भागते हैं भगवान उसको देख करके, और भगवान उसको गले लगा करके उसको अपने ऐसे गले पकड़ करके, उसका गला पकड़ करके जो भगवान है गिर जाते हैं और भगवान अचेत हो जाते हैं।
आंखों से आंसू गिर रहा है, भगवान के अचेत हो जाते हैं, भगवान सारा उधर आकार बन जाता है, अरे क्या हो गया भगवान को, क्या हो गया, क्या हो गया, सारे बाल बाल आते हैं, इधर यशोदा माँ नंद महाराज सब आ जा रहे हैं, बोले क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। इधर बलराम जी आते हैं, बलराम जी देखते हैं कि अरे भगवान अचेत हो गए, भगवान तो जो है ये कौन आ गया अभी वृंदावन में वापस, गोलोक वृंदावन में। तो फिर वो उसको बोलते हैं गोप कुमार को कि तुम एक काम करो, तुम भगवान का नाम उच्चारण करो और भगवान का गुणगान करो। तब गोप कुमार भगवान को बुलाता है, हे मधुसूदन, हे गोविंद, हे गोपीजन वल्लभ, ऐसे जब नाम बुलाता है तब भगवान की आंखों में आंसू आते हैं। भगवान फिर से उसको एम्ब्रेस करते हैं, फिर से उसको गले लगा कर बहुत रोते हैं। भगवान बोलते हैं मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहाँ थे तुम, मैं कब से तुम्हारे राह देख रहा हूं कि कब तुम भी आओगे। सोचो एक जीवात्मा के लिए भगवान ऐसे इंतजार कर रहे हैं, ऐसे असंख्य जीवात्मा इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। हाँ, कभी ऊपर जा रहे, कभी नीचे, कभी कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक डुबाए, बार बार ऐसे कर रहे, लेकिन भगवान हर एक जीवात्मा के लिए उतनी फीलिंग्स लेके बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कब भी मेरे पास लौटेगा। इसलिए आप सोचिए ऐसी मित्रता कोई निभा नहीं सकता जो भगवान निभाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ऐसी मित्रता को छोड़ करके हम लोग कहाँ इस संसार की मित्रता के पीछे भाग रहे। नो डाउट हमें इस संसार में मित्र चाहिए, लोग चाहिए हमें, बट एक चीज याद रखिए, जितनी मित्रता भगवान निभा सकते हैं वो और कोई निभा नहीं सकता। जो संतुष्टि, जो आनंद, जो सेटिस्फैक्शन आपको भगवान दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए अगर आपको अपने मन को तृप्त करना है, भगवान की ओर देखिए, उनके संपर्क में आइए, उनकी सेवा कीजिए, उनका नाम जपिए, अपने आप को संतुष्टि आएगी। अगर हम दुनिया से ही उम्मीद करेंगे ये संभव नहीं है, ये नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो उनकी सक्षमता है ये करने की और हम गलत जगह अपना उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। इसलिए भगवान सुप्रीम फ्रेंड है और ऐसी मित्रता कोई और निभा नहीं सकता, कोई और नहीं, ये केवल भगवान ही निभा सकते, केवल कृष्ण ही निभा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कई अनेक लीलाओं में भगवान ने ये अपनी मित्रता को दिखाया है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, भगवान परम पिता है, द सुप्रीम फादर, अहम बीज प्रदापिता, ही द सुप्रीम मदर ऑल्सो। वो माता भी जो का रोल भी निभाएंगे तो सबसे परम माता। भगवान अगर लवर का रोल निभाते हैं तो भी सबसे टॉप मोस्ट लवर है, एक मित्र का रोल निभाएंगे तो सबसे टॉप मोस्ट फ्रेंड है भगवान। तो इसलिए कोई भी रसा हो, चाहे वो दास्य हो, साख्य हो, वात्सल्य हो या माधुर्य हो, सभी रसों में जो शिरोमणि है, सभी रस के शिरोमणि सार जो है वो भगवान कृष्ण है, इसलिए वो परम भगवान है। तो हम इसलिए भगवान कृष्ण को परम भगवान मानते हैं। और ये बात अर्जुना भी जब भगवान अपने बारे में 10वें अध्याय में बताते हैं तो अर्जुना ये खुद स्वीकार करते हैं और इस श्लोक में अर्जुना बताते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। हे भगवान, आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, आप सबसे पवित्र हो और आप परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप आदि पुरुष हो, आप शाश्वत हो और आप दिव्य हो, आदि देवम अजम विभुम, सभी देवताओं के स्रोत आप हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं भगवान, आहुस्त्वम ऋषय सर्वे, सभी ऋषियों का यही मत है, चाहे वो देवर्षि नारद हो, चाहे असित हो, चाहे देवल हो, चाहे व्यास देव हो, चाहे स्वयं, चाहे वह ब्रह्मषि में, और मेरा भी यही मत है। हे भगवान, सभी ऋषियों गणों का यही मत है, आप परम भगवान हो, आप जो हो वो परम नियंता हो और आप ही परम पुरुष हो। तो ये बात करके अर्जुना जो है अपना एनालिसिस, अपना जो उसका मत है उसको कंक्लूड करता है कि भगवान आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हो। ये मैं आज जान गया। हालांकि आप खुद आप अपने बारे में बता रहे हो, लेकिन मैं आज अपने अनुभव से ये बात जान गया हूँ और मैं सभी देव जो ऋषिगण हैं उनके भी मत यही है कि आप परम भगवान हो। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब हम ये जान गए हैं कि भगवान परम नियंता है, भगवान परम भोक्ता है, भगवान सभी चीज़ों के स्रोत है, भगवान परम मित्र है, तो ये जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए, माम एकम शरणम व्रज, भगवान की शरणागति स्वीकार करना चाहिए और भगवान की उपासना में लग जाना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। और अगर हम ये करेंगे तो हम अपने जीवन की सार्थकता को पूर्ण कर रहे हैं और हम अपने जीवन को सफलता की ओर लेके जा रहे हैं। इसीलिए ये जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ये गीता क्लासेस से, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, शरणागति, भगवान की शरणागति हमारे हृदय में आना चाहिए। और ये शरणागति से ही जो है हमारे जीवन की सफलता होगी और हम जो है धीरे धीरे प्रगति करते करते भगवान के चरण कमलों तक हम पहुंच पाएंगे।
तो मैं यहाँ पर ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अगर किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट है तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए, या यस अजीत प्रभु। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि जो इंसान मरता है, मरते समय जो अपना देह त्याग करता है, तो उस समय जो जिस चीज का वो चिंतन करता है तो अगला जन्म भी उसको मतलब उसी से रिलेटेड मिलता है। हाँ हाँ। तो अगर ऐसा है तो जो सपोज अगर जो इंसान ने बहुत मतलब नास्तिक है सपोज और उसने मतलब बुरे काम किए और अगर आखिर में जब मरते टाइम पे भगवान का चिंतन कर लिया, तो और अगर मन में ऐसा सोचा कि मतलब उसको अच्छा मिलना चाहिए अगला जन्म, तो क्या है, कहाँ तक मतलब ये पूरी तरह से मुझे समझ में नहीं आया ठीक से एग्जैक्टली वो है क्या। तो अजीत प्रभु जी का प्रश्न है कि जो व्यक्ति मरते समय में जैसा सोचता है उसको वैसा ही अगला जन्म मिलता है। भगवान ये गीता में कहते हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावम तजेते अन्ते कलेवरम तम तम निवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय जो भी चीज़ का स्मरण करेगा उसको वैसा ही जन्म मिलेगा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति नास्तिक है और वो बुरे कर्म कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, लेकिन वो अंत में भगवान को स्मरण कर लिया या अंत में अच्छा सोच लिया, तो क्या अच्छा जन्म मिल जाएगा? देखिए, इतना आसान नहीं है। तो मृत्यु के समय जब हम लोग, हमारी जो मानसिक स्थिति होती है ना, तो जो चीज़ हमारे मन में पूरे जीवन भर हमने बैठाई है वही चीज़ सामने आएगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे एक बच्चा होता है, एक बच्चा बचपन से देखता है कि मुझे कोई तकलीफ आ रही है तो मैं मेरी माँ को पुकारता हूँ। तो वो क्या होता है, जब मान लो कोई वो बुरा सपना दिखता है या वो साइकिल चला रहा है, साइकिल से गिरता है, तो क्या नाम उसके मुंह में आता है? क्या चिल्लाता है वो? मम्मी, है ना, मम्मी बचाओ, माँ बचाओ, चिल्लाता है वो। क्यों? क्योंकि वही उसको प्रैक्टिस की गई है। तो इसलिए हम जैसा कर्म करेंगे अपने पूरे जीवन भर, वही चिंतन हमारे मन में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम एंड पॉइंट में अपने सिर पर बंदूक रखे और बोले हरे कृष्णा और शूट करेगा तो सोचेगा वो भगवत धाम चला जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। इतना आसान नहीं है, क्योंकि माइंड जो है वो जब डेथ होता है ना, माइंड बिल्डर हो जाता है। इतना आसान नहीं है वो माइंड, क्योंकि सटल बॉडी को छोड़ना है शरीर को, तो बहुत बिल्डर हो जाता है। तो उस समय जो आपका सबसे ज़्यादा अटैचमेंट है जहाँ पर, वहीं पर आपका मन जाएगा। द थिंग विच यू आर मोस्ट अटैच टू, वहीं पर। जैसे मान लो कोई धन से आ सकता है तो धन के प्रति जाएगा उसका मन, कोई अपने घर से आ सकता है तो घर के प्रति, कोई अपनी पत्नी से आ सकता है तो पत्नी के प्रति। तो जो चीज़ के प्रति आपकी आसक्ति है वहीं पर आपका मन जाएगा। इसीलिए तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जीवन भर, हरे कृष्णा जप करने के लिए, भगवान को बार बार देखने के लिए, भगवान को बार बार स्मरण करते हैं हम। क्यों? ताकि हे भगवान, जब प्राण तन से निकले, हम गाते ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले तब आपका स्मरण हो, है ना। तो एक इस पे और एक बड़ा हमारे लिए होप गिविंग पॉइंट ये है। एक बार रामाचार्य ने भगवान वरदराज से पूछा था, भगवान मैं आपकी इतनी भक्ति कर रहा हूँ, यदि मृत्यु के समय मुझे आपका स्मरण नहीं हुआ तो क्या होगा? तब भगवान ने उसको कहा, अरे तुम मेरी भक्ति कर रहे हो, यदि तुम मुझे याद नहीं कर पाए तो क्या हुआ, मैं तो याद करूँगा। तो इतना एश्योर रखिए कि अगर हम अभी भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भले ही हमारा कोई भी स्थिति क्यों ना हो मृत्यु के समय, बट कृष्णा हमें भूलने वाले नहीं है। क्योंकि हम एक एक सेवा जो कर रहे हैं भगवान की, हर दिन हम एक एक माला जो कर रहे हैं, हम एक एक बार जो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, आप जो गीता की क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आप जो भगवता पढ़ रहे हो, वो भगवान अपने डायरी में नोट डाउन कर रहे हैं कि अरे यार इसने किया है भक्ति, इसने सेवा किया है। यही तो खासियत है भक्ति की, इसको कोई मिटा नहीं सकता। थोड़ा सा भी आप करते हो इस पाथ में, आपका इटर्नल एसेट है, इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। यही तो इसकी खूबी है भक्ति की। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग ये नास्तिकवादी है या ये लोग अभी स्मरण नहीं कर रहे हैं तो ये लोग अंत में कुछ करके, ऐसा नहीं होगा। ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस से जो जाएगा वही रिजल्ट पाएगा, वो एब्रप्टली कुछ होने वाला नहीं है ऐसा। ठीक है, ओके। तो अभी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी वो जो आपने दो लोगों का नाम बताया, मतलब जिन्होंने कृष्णा को इनवाइट किया था, हाँ, तो वो थोड़ा मैं भूल गया। बहुलास्वर श्रुतदेव, ये आपको 10th कैंटो में 5 टाइम मिल जाएगा, बहुलास्वर और श्रुतदेव। हाँ, काजल सेल के जी, आप कुछ बताते हैं?
हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी, एक मिनट काजल माता जी का ले लेते प्रश्न, फिर आपका लेंगे। हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ, मुझे मतलब मेरा ऐसा क्वेश्चन था कि हम हमारे डेली लाइफ में हम मतलब मैं 4 साल से भक्ति कर रही हूँ श्री कृष्ण की, तो कभी कभी एंगर कंट्रोल नहीं होता, छोटी छोटी चीजों में बहुत चिड़चिड़ापन होता है, तो हम ऐसे इस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? लाइक हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र भी तो मैं करती हूँ, लेकिन एंगर कंट्रोल नहीं होता। कभी 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 मम्मी के ऊपर चिड़चिड़ापन होता है, कभी कभी पापा के ऊपर हो जाता है, तो हम ऐसे इस चीज को कंट्रोल कैसे करें? हाँ, तो देखिए माता जी, ये समस्या आपके अकेले के साथ नहीं है, सभी के साथ है। तो ये आप मत सोचिए कि आप अकेले ऐसे हो जिनके साथ ये समस्या है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो भक्त हो चाहे अभक्त हो, वो इन समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि अभी हमारे अनर्था हमारे हृदय से खत्म नहीं हुए हैं। तो हमारे हृदय में 6 प्रकार के जो अनर्था है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्या, वो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। तो हालांकि हम भक्ति में आ गए हैं, लेकिन भक्ति में स्टेजेस हैं। तो भक्ति में चौथा स्टेज है अनर्थ निवृत्ति। तो अभी ये अनर्थ निवृत्ति जो है, ये हम सबसे डिफिकल्ट स्टेज है पार करना। तो अभी हम सब इस स्टेज से गुजर रहे हैं, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से जाएगा। तो आप जरा सोचिए, अभी हमारी भक्ति की इंटेंसिटी भी क्या है, हमारी भक्ति अभी हम उतने तीव्रता से कहाँ कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग जब करते, कभी नहीं करते, तो उतना सीरियसनेस नहीं है कि हमारे जीवन में भक्ति को लेकर के। तो इसलिए अनर्था भी जो है टाइम लगेगा अभी, बट स्टिल हमें बुद्धिमानी से सोचना होगा कि ये क्रोध करके मुझे क्या मिला। सेल्फ एनालिसिस करना होगा। जब हम अपने जीवन में सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तो बार बार जो हम गलतियां करते हैं उसको